एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ आईआईटी एंड थिंकिंग। आज हम एनसीईआरटी के अपने लेक्चर सीरीज में हम आज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर्स के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जो बचे हुए क्वेश्चन उनको डिस्कस करने वाले हैं। मेजरली हम आज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो इसी से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा है? प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म्ड बाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड विद सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। तो पहले इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट करने वाली चीज़ें वो देख लो। बोला है कि हमें बनाना क्या है? एल्कीन बनाना है। क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ हो रहा है। किसका हो रहा है? जो ये हैलाइड दिया होगा उसका। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ साफ साफ बोलूँ तो एक्चुअल में होता क्या है, पहले तुम समझ जाएं कि यहाँ हो रहा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। पहले तो तुम्हारे पास क्या होगा? कोई भी एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल दिया होगा। क्या होगा? एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल जस्ट तुम्हारा दिया होगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी से हम समझ रहे हैं। हमें क्या होगा? कोई एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल जैसे दिया होगा, जस्ट अगर हम मान लें, अभी हम इसको नहीं मान रहे, कोई एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल दिया होगा। दिस इज आवर एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल। और उन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने एक रिएजेंट ले लिया, सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। तो इन्होंने क्या कर लिया? एक रिएजेंट ले लिया, सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल ले लिया। और इन्होंने बोला क्या? इससे हमारी एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी? कोई एल्कीन बनेगी। एल्कीन मान लेते हैं जनरली। और एल्कीन कब बनेगी? जब इसमें क्या होगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब क्या हो गया होगा? ये एल्कीन कब बनी होगी? जब इसमें से एक H और एक X निकला होगा, तभी ये एल्कीन बनी होगी। क्योंकि यहाँ पर भी दो दो हाइड्रोजन है, तो एक X निकलेगा और एक H निकलेगा। तो यहाँ पर इलिमिनेशन ऑफ क्या हो रहा है? H एंड X, मतलब HX मॉलिक्यूल हो गया इलिमिनेट। तो इसी को बोलें, H का मतलब हाइड्रो और S का मतलब हेलोजन। तो इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ऐसा हो रहा है। समझ में आई बात? तो इसमें क्या किया है? बोला है ऑल द एल्किन्स, प्रिडिक्ट ऑल द एल्किन। हमें जितने भी पॉसिबल एल्किन है वो बनाने हैं, जो भी हमारे कंपाउंड इसमें दिए रहेंगे। और कैसे बनाने हैं? तुम्हारे पास जो भी फॉलोइंग हैलाइड्स जो कंपाउंड दिया रहेगा उसको लिखना है, उसको सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल से इंटरेक्ट कराना है और हमें रिस्पेक्टिव एल्कीन को बना लेना है। क्लियर? यही हमें करना है इस कॉन्सेप्ट में, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के कॉन्सेप्ट में यही सिंपली करना है। तो एक्चुअल में हमें इसी को समझना है। क्लियर? तो एक्चुअल में होता क्या है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के कॉन्सेप्ट में? यहाँ सिंपली क्या होती है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो एक मैं सिंपल रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने ये ऊपर रिएक्शन लिखा है इसको करके दिखा दूं, फिर मैं अपने प्रोडक्ट को ले आता हूँ। इस रिएक्शन को कैसे हम करते हैं उसको देखा। तो मान लेते हैं यहाँ एल्किल हैलाइड है, दिस इज आवर एल्किल हैलाइड। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर देते हैं? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। तो होता क्या है, यहाँ पर हम बेस लेते हैं और एल्कोहलिक KOH यहाँ पर यूज होता है, या फिर जैसे इन्होंने यह NOET इथेनॉल लिया है तो ये भी ये यूज होता है। और कहीं कहीं शॉर्टकट में हम एल्कोहलिक KOH भी इसको यूज करते हैं और एल्कोहलिक KOH होगा। तो ये क्या होता है? ये हमारा बेस की तरह ये बीटा हाइड्रोजनों को पकड़ने आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर NOET OET माइनस के फॉर्म में होगा, OR माइनस OET माइनस के फॉर्म होगा। और बीटा हाइड्रोजन क्या होता है? हैलाइड से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ एक ही बीटा कार्बन है और 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो किसी भी बीटा हाइड्रोजन को हम ले आते हैं, तो ये OET माइनस यहाँ इस तरह से गया, इस पर इस हाइड्रोजन पर अटैक किया, ये हाइड्रोजन यहाँ मूव किया, यहाँ से X निकल गया। तो एक्चुअल में अगर मैं देखूँ तो एक्चुअल में एल्कीन तो बन जाएगा, लेकिन मैं इसको अगर एक एक स्टेप करके दिखा दूँ, हालांकि कंसर्टेड एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो अगर मैं इसको बारी बारी से दिखाऊँ तो पहले तो ये कंसर्टेड स्टेप होता है, मतलब तुरंत। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको आयनिक मैकेनिज्म से भी दिखा सकता हूँ। ये H+ के फॉर्म में निकला होगा तो यहाँ निगेटिव छोड़ देगा, तो यहाँ निगेटिव बन गया है। ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ X। अब सवाल है, ये निगेटिव चार्ज जैसे यहाँ जाएगा तो निगेटिव चार्ज कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या होगा? एक बॉन्ड बनने लगेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, तो ये 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 और यहाँ 5 बॉन्ड, 4 पहले से, एक और 5। तो किसी एक को निकलना होगा, या तो हाइड्रोजन निकले या तो X निकले। X ही निकलेगा। क्यों X निकलेगा? क्योंकि X जो होता है अनायन, वो जब अनायन बनेगा X- के फॉर्म में तो वो निकलने के बाद स्टेबल फील करेगा। तो यहीं से हमारा X- निकल जाता है। क्या निकल जाता है?
एक्स माइनस हमारा निकल जाएगा, स्टेबल होगा, साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्राइड आयन की। तो यहाँ जब एक्स माइनस का तो यहाँ पॉजिटिव छोड़ेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव में हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे ही, और 2 हाइड्रोजन और बन गए, तो हमारा क्या बन गया, इथीन एज ए प्रोडक्ट बन गया। तो हम लोगों ने क्या लिया होगा, अगर मतलब इथाइल हैलाइड जो भी हम बोल सकते हैं, या क्लोरो इथेन, अगर यहाँ एक्स होगा तो क्लोरो इथेन हेलो इथेन टाइप का हम लोगों ने कंपाउंड लिया, हेलो इथेन टाइप का कंपाउंड लिया, और उससे हमारा क्या बन गया, इथीन बन गया। क्या बन गया, इथीन बन गया। तो सिंपल हुआ कुछ नहीं है, सिंपल हमें क्या करना है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में सिंपल क्या करना है, पहले हमें अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग मटेरियल हम ले लेना है। स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो हमारा ले लेना है एल्किल हैलाइड। क्या ले लेंगे, एल्किल हैलाइड, ठीक है। उसके साथ हम जो रिएजेंट लेंगे वो क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH, या फिर जो हमारा हम ले सकते हैं NaOH, सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल के प्रेजेंस में, ये ले सकते हैं। और फिर थर्ड हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करा देंगे, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन करा देंगे। हम क्या करेंगे, बीटा हाइड्रोजन सर्च करेंगे, और बीटा हाइड्रोजन सर्च करने के बाद क्या करेंगे, उसको इस बेस से इंटरेक्ट करा के, OH माइनस बेस से इंटरेक्ट करा के निगेटिव चार्ज बनेगा, और वही निगेटिव चार्ज जब मूव करेगा, वही एनायनिक चार्ज जो मूव करेगा, मूव करके एक्स माइनस को बाहर करेगा, और हमारा एल्किन फॉर्म हो जाएगा, एल्किन फॉर्म हो जाएगा। तो एल्किन तो हमारा बाहर हो जाएगा, एल्किन हमारा फॉर्म तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही बीटा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे कोई बीटा कार्बन होता और एक बीटा हाइड्रोजन होता तो पॉसिबल प्रोडक्ट, यहाँ तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन मोर देन 1 प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो सकते थे। तो हम अपने इस क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर होगा कि नहीं। तो पहले हमारा क्वेश्चन दिया 1 ब्रोम मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, जो एल्किल हैलाइड है, उसको सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल से रिएक्ट करा लेना है, और फिर हम अपना एल्किन बना लेना है। तो हम ले आते हैं मॉलिक्यूल को, पहले मॉलिक्यूल हमारा क्या है उसको लिख लेते हैं। मॉलिक्यूल है हमारा 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हमारा क्या है 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है। 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कैसे दिखता है, दिस इज आवर 1 ब्रोमो मिथाइल, इस तरह से हम दिखा रहे हैं क्योंकि उसको हमें निकालना भी है, साइक्लोहेक्सेन, ये हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं देखूँ ध्यान से तो ये हमारा, अब मैं इसके सामने क्या ले आना है, वही अपना सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल, और ये हमारा किस तरह का रिएक्शन देगा, ये हमारा सिंपली न्यूक्लियोफिलिक, हमारा जो है क्या, ये रिएक्शन किस तरह से देगा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं, हमारा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन देगा। सब यहाँ सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ना होगा, एलिमिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये NO जो OH माइनस है वो बेस की तरह काम करेगा। तो अब इसको चाहिए बीटा H, तो बीटा H ढूंढने हम चले जाते हैं। तो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, एंड दिस इज बीटा, और हियर आल्सो बीटा। अगर मैं ये देखूँ तो दोनों बीटा सेम है, क्योंकि BrCH3, इसके बगल में CH2, इसके बगल में CH2, तो इन दोनों में से किसी को भी निकाल लो, और एक ये बीटा को निकाल लो। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से निकालेंगे। तो इसको मान लेते हैं HA, इसको मान लेते हैं HB। तो हम बारी बारी से पहले हम OH माइनस को एक बार HB से इंटर करा देंगे, और एक बार OH माइनस को HA से इंटर करा देंगे और निकालेंगे। तो एक बार यहाँ नेगेटिव बनेगा और एक बार यहाँ पर नेगेटिव बनेगा। तो हम बारी बारी से, अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैं कि मैंने HA मेरा चला गया OH के साथ, HOH बन गया, और यहाँ पर क्या आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा हमारा नेगेटिव चार्ज CH2 माइनस, यहाँ पर हमारा क्या है Br। अब ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही यहाँ मूव करेगा, कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, इसी को मूव करना पड़ेगा, इसी को बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से Br माइनस बाहर निकल जाएगा, और हमारा डिजायर्ड एल्किन बन जाएगा। तो एक एल्किन तो ये फॉर्म हो गया। अब ये मेजर है कि माइनर है, हम दूसरे एल्किन को जब बनाएंगे तभी हम बता पाएंगे। तो अगर इस वाले को निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ हमारा Br होगा, यहाँ हमारा CH3 होगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, Br बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा जी, यहाँ पर नेगेटिव, ये निकलेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH3। तो ये एल्किन हमारा एक फॉर्म हो गया, एक ही एल्किन। अब सवाल है कौन है मेजर, कौन है माइनर। तो एल्किन की स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। तो अल्फा कार्बन काउंट करना, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, एंड दिस इज अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने वो काउंट कर लेंगे, 3 अल्फा कार्बन, लेकिन हमें अल्फा हाइड्रोजन से मतलब होता है 2 2 4 3 7।
तो 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। एल्किन के बगल में कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा कार्बन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे 2 अल्फा हाइड्रोजन? कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए, 2 ही हाइड्रोजन होगा ना, ठीक है। तो यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 7 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? 7 अल्फा हाइड्रोजन है मतलब ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। ओके, तो ये हमारा मेजर एल्किन बन जाएगा और ये हमारा माइनर एल्किन बन जाएगा, माइनर एल्किन बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो सिंपल से अगर मैं ब्यूटेन बना लूँ इस तरह से और फिर क्या कर दूँ 2 क्लोरो 2 मिथाइल, तो 2 पे ही क्लोरो और 2 पे ही मिथाइल मैं मान लेता हूँ। यहाँ हमारा क्लोरो हो गया और यहाँ हमारा मिथाइल हो गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और यहाँ से इससे क्या करा करना है NO80, वही हमारा ETH रिएक्ट कराना है। पहले तो क्या, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा, ठीक है। ये हमारा अल्फा और इसके बगल में बीटा बीटा बीटा। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों, ये बीटा दोनों सिमिलर है, बीटा ही है, ये बीटा अलग है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। तो पहले तो हम क्या करा देंगे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और इन तीनों में से हाइड्रोजन है। तो मैं क्या कराने वाला हूँ, देखो ध्यान से, पहले मैं क्या कराना हूँ OH माइनस इस वाले हाइड्रोजनों को एक लेगा, ठीक है, हाइड्रोजनों को लेगा और दूसरा OH माइनस एक इस हाइड्रोजनों को लेगा, ठीक। अब इसमें मैं बात करूं तो अगर मान लेते हैं ये HA है और HB है, तो अगर HA को लेगा माइनस HA को लेगा तो ये क्या हो जाएगा Cl, यहाँ पर क्या बनेगा निगेटिव चार्ज, यहाँ हमारा मेथिल है और फिर ये निगेटिव चार्ज जैसे ही लेगा तो ये माइनस बनेगा और ये यहाँ मूव करेगा, ये इसको बाहर कर देगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये डबल बॉन्ड और ये एक हमारा ये सिस्टम बन गया, क्या बन गया, ये सिस्टम बन गया। दूसरा हमारा क्या होगा, अगर हमारा B निकलेगा HB माइनस, यहाँ HA माइनस हुआ, माइनस HB अगर निकलेगा तो निगेटिव यहाँ बनेगा, Cl यहाँ बनेगा, यहाँ CH3 है और फिर उसके बाद ये निगेटिव क्या करेगा, ये निगेटिव यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ 2 CH3 ना, तो यहाँ पर ये जब ऐसे मूव करेगा बीटा हाइड्रोजन तो ये यहाँ बन जाएगा, तो ये हमारा डिजायर एल्किन बन जाएगा, क्या बन जाएगा डिजायर एल्किन हमारा बन जाएगा। तो 2 पॉसिबल हमारे प्रोडक्ट हो गए। नाम हम लिख ही सकते हैं, नाम लिखने का कोई इशू है नहीं। अगर नाम लिखने जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, अगर मैं इसका नाम लिखने जाऊँ तो 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटोनिन, क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटोनिन। इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटोइन। तो सवाल यही कौन मेजर कौन माइनर, अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन। अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन गिनने चले जाऊँ मैं तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 3, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन 5 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ गिनने जाऊँ तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन, कितने 9। तो यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन हमारे हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मेजर एल्किन कौन है, दिस इज आवर मेजर एल्किन और दिस वन इज आवर माइनर एल्किन। तो हमें मेजर बनाना है तो मेजर हम बना लेंगे, ये हमारा मेजर हो जाएगा। अब पॉसिबल 2 एल्किन होंगे क्योंकि बीटा हाइड्रोजन 2 ही टाइप का, 3 टाइप का है नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। पहले तो हम क्या करेंगे बना लेंगे इसको 2 2 3, तो पहले पेंटेन बना लो, दिस इज आवर पेंटेन सिस्टम 1 2 3 4 5, नहीं एक ज़्यादा हो गया, दिस इज आवर पेंटेन सिस्टम। और यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2 पे ये हमारा 2 2 पे मेथिल है, 3 पे मेथिल है और 3 पे ही क्या है ब्रोमो है। इस तरह से हमारा ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 2 3, जैसे इसका नंबरिंग अगर कर दूँ 1 2 3 4 5, तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल और 3 ब्रोमो पेंटेन, इसका नाम हो गया, ठीक है। अब हम इस पर क्या कर देंगे, इसको हम NaOET और इथेनॉल डाल देंगे, इस पर क्या डाल देंगे NaOET फर्स्ट, सेकेंड क्या डाल देंगे इथेनॉल डाल देंगे, क्या डाल देंगे इथेनॉल डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे बीटा हाइड्रोजनों को ढूंढना शुरू करेंगे। तो अगर मैं बीटा हाइड्रोजनों की बात करूं तो दिस इज आवर अल्फा कार्बन,
दिस इज और बीटा कार्बन। यहाँ अल्फ़ा ये हो गया, ये बीटा हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन केवल यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसको एच ए टाइप का मान लेंगे सबको, और यहाँ हाइड्रोजन है एच बी टाइप का, तो दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हैं। तो पहले अगर हमें मान लूँ कि अगर मैं एच ए टाइप को निकाल रहा हूँ माइनस एच ए टाइप को, तो एच ए टाइप को निकालूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस 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 दिस, एच ए टाइप को निकालूंगा, यहाँ बी आर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव बनेगा, और ये निगेटिव जब यहाँ जाएगा तो ये बी आर यहाँ निकल जाएगा, तो आएगा दिस दिस, यहाँ यहाँ यहाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक एल्कीन हमारी ये बनेगी। अगर मैं एच बी को निकालूंगा, माइनस एच बी निकालूंगा इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे हो वैसे बना लो, ऐसे ही है ना, यहाँ निगेटिव बनेगा, यहाँ पर बी आर बनेगा, निगेटिव यहाँ जाएगा, बी आर मूव कर जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये हमारा एल्कीन बन जाएगा। यहाँ अल्फा हाइड्रोजनों की बात करें तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे जी, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा एल्कीन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 2 ही होंगे, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे जी, एक तो 3, यहाँ पर ये अल्फा है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, और कहाँ होगी, यहाँ पर कोई नहीं होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गई, तो मेजर एल्कीन कौन हो जाएगा, दिस इज आवर मेजर एल्कीन एंड दिस इज आवर माइनर एल्कीन, दिस इज आवर माइनर एल्कीन। तो सिंपल हमें क्या कराना है, बस बीटा हाइड्रोजनों को ढूंढना है एच, और उसके बगल में बी आर, जैसे निगेटिव बनेगा तो उससे बी आर निकाल लेना है। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसके क्वेश्चन कर लिए। हाँ, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्किल क्लोराइड, इन्होंने बोला है क्या, जब हम एल्किल क्लोराइड ले लिए, इन्होंने बोला कि जब हम एल्किल क्लोराइड ले रहे हैं, एल्किल क्लोराइड ले रहे हैं कोई सिस्टम, जैसे इस तरह से हमारे पास एल्किल क्लोराइड सिस्टम है, जब हम इसको एक्वस केवस से रिएक्ट कराते हैं, एक्वस केवस से रिएक्ट कराते हैं, तो सिंपल हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल होगा, मतलब दिस इज, यहाँ पर ओ एच जुड़ जाएगा सी एल की जगह। लेकिन अगर हम एक्वस केवच की जगह हम एल्कोहलिक केवच ले लूँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एल्कोहलिक केवच में क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्कीन, यहाँ क्या बनेगा, एल्कोहल, यहाँ क्या बनेगा, एल्कीन, ये अल्कोहल हमारा फॉर्मेशन होगा, ये हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एक्वस केवच एंड दिस इज एल्कोहलिक के ओ एच। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ एल्कोहल बना और यहाँ एल्कीन, तो एल्कोहल बन रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, तो एक्वस केवच क्या कर रहा है, एक्वस केवच का मतलब है केवच को पानी में मिक्स किया गया, तो एक्वस केवच ओ एच माइनस में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, तो वो कार्बन सेंटर पे अटैक करता है, और जो कार्बन सेंटर पर अटैक करता है वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, सो इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर सिंपल न्यूक्लियोफाइल, और हियर सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन यही जब एल्कोहल एल्कोहलिक केवच के फॉर्म में रहता है, वाइल इन एल्कोहलिक सोल्यूशन, जबकि एल्कोहलिक सोल्यूशन में होगा क्या, एल्कोहलिक सोल्यूशन में, वाइल इन एल्कोहलिक सोल्यूशन, तो इस तरह से हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा, वाइल इन एल्कोहलिक सोल्यूशन केवच, वाइल इन एल्कोहलिक सोल्यूशन, just something, it acts as a alkoxide and it acts as a alkoxide, RO minus, और RO minus क्या करेगा, it acts as a base, it acts as a base and it can abstract beta hydrogen from alkyl halide, beta hydrogen from alkyl halide and give alkene as a product,
एंड हियर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, हियर एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ एलिमिनेशन होगा, तो जब भी अल्कोहलिक KOH होगा तो वहाँ पर ये हाइड्रोजनों पे, बीटा हाइड्रोजनों पर अटैक करता है। यहाँ क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, यहाँ बीटा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है क्योंकि RO- के फॉर्म में रहेगा अल्कोहलिक OH, और यहाँ पर ये कम्प्लीटली OH- में आयनाइज होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। और RO- क्या है, ये एक्टर है, ये पहले ये इसको अटैक करता है, OH- क्या करता है, OH- कार्बन सेंटर को अटैक करके इसको बाहर करता है। तो यहाँ एल्कीन बनेगा और यहाँ अल्कोहल बन जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, और एग्जाम में बोर्ड में आया तो ये रीजन हम लिख सकते हैं, बाकी इसको बना लेंगे। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के क्वेश्चन कर लिए, और हम लोगों ने देख लिया कि क्या एक्वस कंडीशन में ये अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जबकि अल्कोहलिक कंडीशन में जो एल्कोक्साइड आयन होगा एज ए बेस की तरह काम करेगा और हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।